हो सकता है कि आपका भी फाइनेंस बंधा हुआ हो सकता है आपकी रुकावटें, आपके बार बार कामों में रुकावटें आ रही हों और आपको बार बार आपके काम डिले हो रहे हों और आप आर्थिक तंगी में जी रहे हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपको आर्थिक तंगी में रखे। परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आज भी आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा काम कर सकता है। लेकिन आप लोग जब आशीष लेने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर तभी आशीष देता है। तो आपको आशीष लेने के लिए तैयार होना है। कोड़ी एक जगह पर तैयार था आशीष लेने के लिए, और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कर जा पहले याजक को जाकर अपनी गवाही दे, ताकि कलीसिया पर गवाही ठहरे, लोगों के सुनने वालों पर, विश्वास करने वालों के लिए गवाही ठहरे और उन्हें पवित्र आत्मा और आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। तो आपको इस समय अपने सिर पर हाथ रखना और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, इनके घर में, परिवार में बड़ी शांति आने पाए पवित्र आत्मा जी, बड़ी आशीषें रिलीज होने पाए पवित्र आत्मा जी, और ये सब पवित्र आत्मा बड़ी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनके घर में आज से बड़ी आशीषें डिलीवर कर रहा है पवित्र आत्मा। अपने आज बहुत सारे लोगों को आपने, कितने सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, या हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो और वो बार बार एक बात कह रहा हो परमेश्वर को कि परमेश्वर कि मेरी ज़िंदगी में अब तक क्यों आशीषें नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं आपने कहते भी सुने होंगे कि हमारे दादे परदादों के पास पहले बहुत सारा पैसा था, हमारे दादे परदादों के पास बहुत सारी ब्लेसिंग थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हम बिल्कुल जीरो हो गए, हमारे काम बंद गए हैं, हमारे ऊपर आशीषें नहीं आ रही हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे होंगे, आपस में सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या हुआ, कि हो सकता है आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, और वो आपको बता रहा हो कि हमारे पास पहले बहुत पैसा होता था, लेकिन अभी वो पैसा हमारे पास नहीं है, और हमारे बहुत प्रॉपर्टियां थी, बहुत कुछ था, लेकिन दादे परदादों ने बहुत जोड़ा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, और हमारी ज़िंदगियों में एक भी आशीष नहीं रहा। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कल रात कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि बहुत सारी आशीषें लोगों की कई बार परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज कर रोक देता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि ताकि परमेश्वर आपकी आशीषों को खोले और आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आपका भी फाइनेंस बंधा हुआ हो सकता है आपकी रुकावटें, आपके बार बार कामों में रुकावटें आ रही हों और आपको बार बार आपके काम डिले हो रहे हों और आप आर्थिक तंगी में जी रहे हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपको आर्थिक तंगी में रखे। परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। तो हम आज का टॉपिक देखेंगे स्क्रीन पर। हमारा टॉपिक क्या है? उसका हमारा टॉपिक है उत्तम आशीषें आपके चरित्र पर डिपेंड करती हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे कि छोटी आशीष दे। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो, इशारा करके पूछो अपनी फैमिली से कि बड़ी आशीष चाहिए कि छोटी आशीष चाहिए। आज पूछ सकते हैं आप किसी से कि भाई तेरे को बड़ी आशीष चाहिए कि छोटी आशीष चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ी आशीष मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर बड़ी आशीष उसे कभी नहीं देता, जब तक नहीं देता जब तक व्यक्ति जो है उस बात पर गौर नहीं करता। बहुत सारे लोग जो है बड़ी आशीषों को लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में बड़ी आशीषें आती नहीं हैं, छोटी छोटी आशीषें आती हैं और वो उनमें संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं हाथ उठाकर कह रहा हूं कि परमेश्वर मेरे लोगों को जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा ने छोटी नहीं आज बड़ी आशीष देकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी आशीषें आपका इंतजार करेंगे। आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है और आपसे आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपके कामों को खोलना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे रहे हैं। हम देखते चार चीजें अपनी जिंदगी में रखना अगर आप बड़ी आशीषों को खुलवाना चाहते हैं। तो अगर कोई काम बंधा हुआ है तो खुलवाने का तरीका बता रहा हूं, ये 3 सीक्रेट बता रहा हूं कि प्रार्थना में यहोवा से कारण पूछना है कि परमेश्वर कारण क्या है। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि आस्क यहोवा फॉर रीजन इन माई प्रेयर। तो दूसरा, डू एज मच गुड एज पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करें, मतलब कि जो आपसे हो सके भलाई करना स्टार्ट करें। इम्प्रूव योर कैरेक्टर, मतलब इसका मतलब अपने चरित्र में सुधार करें, अपने चरित्र में सुधार करें। ये 3 चीज़ें फिर बता रहा हूँ, इम्प्रूव योर कैरेक्टर एंड डू एज मच गुड एज अ पॉसिबल। हालेलुया। मतलब कि जब आप ये चीज़ें अपने अंदर करना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको आशीष देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग
आपको परमेश्वर देने लगेगा और आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल से पहला राजा 18:2 में हम देखते हैं। एक बार हो सकता है आपका बिजनेस बंधा हुआ हो सकता है आप बहुत ट्राई कर रहे हो बच्चों को विदेश भेजने की, लेकिन काम ना बन रहा हो सकता है कि आप बहुत बार घर लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका घर अब तक ना बन पा रहा हो और आप आशीष में रुके हुए हो और आपकी जिंदगी में कोई काम हल ना हो रहा हो। तो पवित्र आत्मा ने आज मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों की उत्तम आशीषें, जो बेस्ट आशीषें, देखो परमेश्वर आपको छोटा सा 300 घर का मकान भी दे सकता है, आप उसमें भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन कई लोग आपने देखा होगा वो 1000 गज का प्लाट मांगते हैं, कई 500 गज का प्लाट मांगते हैं, कई लोग छोटी दुकान मांगते हैं और कई लोग परमेश्वर से बड़ा शोरूम मांगते हैं, कई उससे बड़ी फैक्ट्री मांगते हैं बहुत सारे लोग। तो लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि उसको ध्यान से सुनना है कि लिखा बाइबल में किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। मत्ती की किताब चैप्टर में निकाल के रख, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। मतलब ये कारण क्या है? कहता है ये आपका विश्वास। तो उत्तम आशीषें लेने के लिए परमेश्वर कहता है कि आपका चरित्र पर डिपेंड करता है, आपके चरित्र में विश्वास है या नहीं है। आप चरित्र में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, भलाई करना जानते हैं, क्या आप चरित्र में पूछ सकते हैं परमेश्वर से अपने कैरेक्टर में, अपने स्वभाव में कि परमेश्वर गलती मेरे माँ बाप की है कि मेरी है? आज काम नहीं बना तो परमेश्वर मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे बच्चों के अंदर कोई कमी है या परिवार में क्या ऐसा? पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना में बताइए। तो कह रहे कि अपने चरित्र में सुधार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पहला राजा 18:2 में हम देखते हैं कि एक बार शोमरोन में अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा तो अहाब राजा एलिया के पास जाता है और लेकिन उससे ये नहीं पूछ रहा कि ये अकाल क्यों पड़ा है, लेकिन वो कह रहा था कि ये अकाल तेरे कारण पड़ा है। एलिया पर मतलब एलिया पर कुड़कुड़ा रहा था। आज हमारा स्वभाव यही है, गलती हम खुद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूछते नहीं परमेश्वर से, कई बार हमारे ही गुनाहों के कारण हमारे काम रोक दिए जाते हैं, हमारे बिजनेस में अकाल पड़ जाता है, कई चीजों में अकाल पड़ जाता है, लेकिन वो हम उस बात के लिए कई बार हम क्लेम नहीं करते। और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं आज के बाद, मैं कह रहा हूं सुनने के बाद ही आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मीन बोल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आज बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयार रहना है कि परमेश्वर मेरे कामों को खोलेगा। ये अहाब राजा जब एलिया के पास, प्रॉफिट के पास गया तो उस समय परमेश्वर से वो पूछ नहीं रहा है, सीधा दोष लगा रहा है, लेकिन वो एक विश्वास की तरह से बोल रहा है कि भाई मेरे लिए क्या पता वो खुल जाए, लेकिन अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहा और कह रहा है कि बारिश करवा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करा। जब हम इसके 18:44 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा अहाब के लिए जब उसने प्रार्थना किया तो 7वीं बार में जब प्रार्थना किया तो बाइबल बोलती है कि थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को सवार हो गया, मतलब चला गया। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं, कह रहा है कि अहाब को जब पता लगता है कि कभी अकाल किस कारण से आया था, क्योंकि उस समय में एलिया ने उसको बताया, कहता है अकाल जो है कह रहा है कि वो इसलिए पड़ा तेरी लाइफ में 3.5 साल बारिश नहीं हुआ तेरे राज्य में। वो कारण क्या था? वो कारण ये था कह रहा है क्योंकि तेरी जो पत्नी है कह रहा है कि वो लालची है। तेरी पत्नी जो है वो हत्या कराने वाली है। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम इजबेल था और वो क्या करती थी, वो मतलब उसको जो चीज पसंद होती थी वो चाहे कुछ भी करे उसको खरीद के लाना, उसको जमीन हो चाहे जायदाद हो या कोई व्यक्ति हो उसको खरीद लेना, नहीं मिले तो उसकी हत्या कर देनी अगर कोई बीच में रुकावट हो तो। मतलब कि उसने कहा हत्या के पाप के कारण कहता है कि तेरे काम रुके हुए हैं और तेरे घर में आशीष नहीं है। तो यहाँ पर उसको इस बात के बारे में लेकिन वो जानना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को बताया और लेकिन वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर एक बार मेरे पास महाराष्ट्र से एक आदमी आया और आकर कहने लगा पापा मेरे पास बहुत सारे मेरे बड़े बड़े काम थे, मेरे दादे परदादाओं की फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े जमींदार थे और बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या हो गया एकदम से हमारे पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम प्रभु के चर्च में कोई चर्च हमने बॉम्बे में नहीं छोड़ा या हम कहीं नहीं गए, हमने सारी जगह गए, हमने प्रार्थना कराया, सब कुछ कराया, लेकिन मेरी लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहा। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तू मेरे पास बैठ और मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने परमेश्वर से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसके घर के लोगों ने, कह रहे जो इनके पुरख थे उन्होंने लोगों की जमीनें हथिया ली
और ज़मीनें हथिया कर उनके अंगूठे लगवा लिए। वो किसी ऐसी पोस्ट पर थे तो उन्होंने अंगूठे लगा लिए और बहुत सारे लोगों ने उनके बाद उनकी ज़मीनें जो ले ली, उनके जो कर्जे थे, जो उनका पैसा था ले लिया, और लेने के बाद उन और आदमियों ने धोखाधड़ी से उनके साथ जो भी किया, तो उसके बाद उनको वो लोग गरीब होकर वो मर गए। वो किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो उसके बाद कह रहा है कि उनकी लाइफ में एक शराब देकर गए वो लोग, उन्होंने अपनी लाइफ में शराब दिया कि इनके बच्चे कभी ना बसें, इनका घर कभी ना बसें। तो बाइबल एक बात को बोलती है कि आपको पता है कि एक मसीह व्यक्ति का श्राप भी लगता है और एक मसीह व्यक्ति नहीं है उसका भी श्राप लगता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने बाइबल में एक जगह पे कहा कि कोई किसी को श्राप ना दे। पवित्र आत्मा ने मना किया कि तुम शराब देने वाले नहीं, आशीष देने वाले बनोगे तो बड़ी जुबान। तो इसका मतलब कि अन्य जाति लोग जो हैं उनको पता नहीं होता और वो शराब दे देते हैं, और उनके साथ कुछ भी हम हर्ट कर दें, कुछ भी हो जाए तो वो शराब दे देते हैं। और मसीह लोग सोचते हैं कि शायद हमारे ऊपर कोई जादू टोना चल रहा है। वो जादू टोना नहीं होता, वो एक शराब होता है, और वो शराब उन लोगों को तोड़ना नहीं आता। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि पापा मुझे कैसे पता लगेगा। मैंने कहा ये चरित्र जब खराब हो जाता है किसी व्यक्ति का तो उसको श्राप लग जाता है। अगर आप प्रार्थना में हैं और बहुत प्रार्थना में आप ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हैं तो वो श्राप आपको लगेगा नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं करता, लेकिन चरित्र खराब कैसे होता है वो पूछ रहा था मेरे से। तो मैं इसको बता रहा था कि एक व्याभिचार का कैरेक्टर हो सकता है। कह रहा है कि लालच का, धोखे का मन हो सकता है। कह रहा है कि आपके स्वभाव में लालच हो, धोखा हो किसी के साथ, या किसी से पैसा ले लिया और उसका आपके अंदर एक गंदी हैबिट हो कि आप वापस नहीं देते उसका। आपके पास नहीं है पैसा, आपने उधारा मांग लिया और आपने कहा चल यार ये मांग तो रहा नहीं, इसको देना नहीं है। इस कारण से आपके फाइनेंस पर अकाल पड़ जाता है। इस कारण से देखो, एक अगर आपके पुरखों ने पैसा लिया, अगर आपके माँ बाप ने पैसा लिया और आपने नहीं दिया तो, और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो शराब आपके ऊपर आ रहा है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है कि वो शराब आज टूट जाएगा। आपको कहना है परमेश्वर हाथ उठा करके, प्रभु मैंने जिसका लिया है मैं उसका दूंगा। अगर आप अपने दादे परदादों का पैसा नहीं उतार पा रहे तो सिर्फ आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं वो शराब टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मतलब कि बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर कोई मेरे से गलती हुआ हो, मेरे दादे परदादों ने अगर किसी का ले लिया हो या रख लिया हो, या मेरे दादे परदादों ने किसी के साथ धोखा कर दिया हो, या कोई व्यभिचार कर दिया हो किसी औरत के साथ और उसको झूठा वादा कर दिया हो मैं तेरे साथ शादी करूंगा और बाद में ना कर पाया हो, लेकिन उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के कारण उसके साथ चरित्र में एक धोखा कर दिया हो और वो औरत का श्राप लग जाता है कई बार। तो उसी समय उस शराब को तोड़ना होता है। बेशक आपने प्रभु में आ गए और आपने पश्चाताप तो कर लिया, लेकिन आपने वो जो उसके मन की बातें हैं वो वापिस नहीं जाती है। लिखा कह रहा है झूठ बोलना, धोखा देना, कह रहा है कि ये किसी का पैसा लेना और देना। तो उस समय में उस व्यक्ति ने कह रहा है कि 3 चीजें किया मेरे साथ। उसने पश्चाताप करना शुरू किया, प्रार्थना में परमेश्वर से पूछना शुरू किया, और कह रहा है कि नबी से पूछ रहा है वो। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता लग रहा कि परमेश्वर आपको नहीं बता रहा तो आप अपनी लाइफ के अंदर ये 3 काम करें कि प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर कोई भी बात अगर ऐसी है जिसके कारण तू मेरे से नाराज है या कोई ऐसी बात है तो पवित्र आत्मा मुझे बताएं। तो परमेश्वर आपको नबी के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, दर्शन के द्वारा लिख लो, या बाइबल के वचन के द्वारा आप कोई वचन खोलेंगे और परमेश्वर आपको दिखाएगा। जब ज्यादा सीरियस बात होगी तो भलाई करना स्टार्ट करें। मतलब भलाई का मतलब कि आप दान करें या कुछ भी करें, किसी लोगों के काम आए, तो उसी समय वो जो आपके शराब होते हैं जो किसी ने दिए होते हैं मुंह से, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बिलीव करें। देखो हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 शमूएल उसके 21:1 में कि यहाँ पर दाऊद की प्रजा के ऊपर अकाल पड़ा हुआ और उसको पता ही नहीं हो सकता है। कह रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इंडिया से कहीं से देख रहे हैं, लेकिन लगातार 3 साल से नौकरी नहीं आपके पास, आपके पास 3 साल से बच्चा नहीं है, या आपके पास 3 साल से कह रहा है कि एक भी जॉब आपके मतलब अच्छी जॉब नहीं आ रही है आपके पास। कोई कारण हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई कारण है तो मैं आज जो भी मुझे लाइव देख रहा है मैं उनके ऊपर से उस शराब को छोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो भी तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर को जो लाइव देख रहे हैं, अगर किसी ने शराब दिया है, किसी ने भी दिया है, तो आज तू उनका याजक होने के नाते उनके ऊपर से वो शराब तोड़ दे। तो इसी समय पवित्र आत्मा ने इजराइलियों को कर अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा कहा करे तू इनकी ओर मुंह करके नहीं शांति का आशीर्वाद दे। तो आज मैं आपको शांति का आशीर्वाद देता हूं इस मिस्ट्री में से।
जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, जो इस समय हाथ उठा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके घर शांति के स्वरदूत भेजे यीशु मसीह नासरी के नाम। हर प्रकार का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। तो देखो दूसरा शमूएल 21 के 1 में लिखा, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। इसका मतलब जब अकाल पड़ा तब दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर कारण क्या है कि ये मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कह रहा कारण क्या, ये 3 साल से अकाल क्यों पड़ा है? तो परमेश्वर ने कहा शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण। इसका मतलब घराना पिछला, तो कह रहा उसके घराने के कारण, अगला या पिछला, कहता उसके घराने के कारण पड़ा है क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा दिया था। मतलब परमेश्वर ने जिनको मना किया था गिबोनियों को मारना नहीं, उसने उन्हीं को मरवा दिया। आज हम बहुत सारे लोग हत्या नहीं करते, हम डरते हैं, लेकिन आज बल हम लोग जब किसी की प्रॉपर्टी मार लेते हैं, किसी का पैसा मार लेते हैं, तो उसी समय वो क्या होता है, या फिर किसी से उधार ले लेते हैं और हम दे नहीं पाते, मतलब कि आप कोई जानबूझ कर नहीं दे पाते बहुत सारे लोग। मतलब कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, शैतान ऐसी सिचुएशन लेकर आता है कि वो लोग जो है उनका पैसा वापस नहीं दे पाते और वो तंग हो जाते हैं और लोग उन्हें प्रेशर करते रहते हैं, पैसा दे पैसा दे। मैं उस स्थिति में बता रहा हूं कि वो एक हत्या के बराबर होता है। वो अंदर से कलप रहा होता है और वो लोगों को शराब दे रहा होता है। मैं फाइनेंस की बात बता रहा हूं कि आज फाइनेंस ग्रोथ कराने वाली मीटिंग है। इस कारण से बहुत सारे लोगों के फाइनेंस में प्रॉब्लम रहती है। हो सकता है कि आपने किसी क्लास में उधारे लिए, आपने फिर बड़े हो गए, फिर आपने उधारे लिए, फिर आपने लियो और आपसे ना दिया जा रहा हो, तो परमेश्वर का वचन बोलता है यशायाह की किताब में, कह रहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज से इस मीटिंग के बाद आपको उधार देने वाला नहीं, कह रहा कि उधार देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरे साथ है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा कोई भी ऐसी बात है तो परमेश्वर हमें बता। और इस समय पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, आज कहूं कि परमेश्वर के हम पर दया कर, मेरे गवर्नमेंट जॉब को, मेरे धन की आशीष को पवित्र आत्मा तू खोल, मेरे बच्चों की आशीष को खोल। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस समय इस बात को महसूस किया कि कोई कारण हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास फाइनेंस, याद रखना फाइनेंस परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर मेरे पास बहुत सारी टीचिंग है। मैं अगले हफ्ते फिर दूंगा आपको एक टीचिंग, और उसमें आप हैरान होंगे कि सच में पवित्र आत्मा ने की ओर से बताया गया कि आप क्यों दे रहा हूं मैं ये टीचिंग, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 बहुत सारे लोगों के लिए आर्थिक तंगी का साल होगा। पहले से बता रहा हूं आपको, अक्टूबर से पता लगने लगेगा 2024 में। तो ये पवित्र आत्मा ने मुझे फाइनेंस के बारे में कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो। परमेश्वर ने यायर की लड़की को जिंदा करने के बाद उसने कहा इसको खाने को दो। इसका मतलब उसने उनका इंतजाम भी किया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपका इंतजाम ना करे, परमेश्वर आपका इंतजाम करना चाहता है। इसलिए ये वचन से पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है ये कैरेक्टर के अंदर होता है, चरित्र के अंदर होता है, आपके स्वभाव के अंदर होता है। कहता है कि हमें, हमारे अंदर ये स्वभाव पड़ा होता है, हम किसी का लेते हैं देते नहीं है, या फिर अगर आपसे नहीं ले लिया और आपसे दिया नहीं जा रहा, तो उस समय आपको सिर्फ पवित्र आत्मा को बोलना है कि परमेश्वर मुझसे कोई गुनाह हुआ तो माफ कर, कि तू मुझे देगा तो परमेश्वर एक दिन में उसका जरूर दूंगा। तो परमेश्वर मुझे फाइनेंस को रिलीज कर, तो परमेश्वर आपको बहुत आयात से आशीष को देगा, बहुत आयात से धन की आशीष को देगा।